जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, देवों के देव महादेव हैं और महादेव के ही परम अवतार हनुमान जी हैं। हनुमान जी की कृपा जिस भक्त के ऊपर आ जाए, दोस्तों समझ लीजिए कि वह भक्त अपने आप में ही मालामाल हो जाता है। हनुमान जी की कृपा जिस व्यक्ति पर मिल जाती है, दोस्तों वह कभी भी दुख नहीं पाता है, उसकी कुंडली के अंदर ही सुख हो जाता है। दोस्तों, वीरों के वीर हनुमान जी अपनी भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता है। जबकि इनका भक्त कोई संकट में होता है तो वह खुद उनके सभी कष्टों को हर लेते हैं। कहा जाता है प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जहां हनुमान जी होते हैं वहां दुनिया की कोई भी समस्या टिक नहीं सकती। दोस्तों, आज हम आपको हनुमान जी की वह कहानी बताएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देती है। दोस्तों, कहानी एक लड़की की है। कहती है कि मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं मध्य प्रदेश में इंदौर की रहने वाली हूँ। दोस्तों, आज हम आपको अपनी जीवन की एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगी जो आप ने पहले कभी नहीं सोची होगी। दोस्तों, कहती है मेरी जॉब 2018 में इंदौर में लगी और मेरे पापा के गुजरने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए जैसे ही मुझे जॉब का ऑफर आया मैंने तुरंत कर लिया। मैं इतना बताना भूल गई कि हमारा परिवार शुरुआत से ही हनुमान जी को बहुत मानता है और मेरी मम्मी हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाती है और मैं भी हनुमान जी को बहुत मानती हूँ। इंदौर में जब मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग रही थी, मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं थी। एक दिन मुझे रात में बहुत ही अजीब सपना आया जिसमें देखा कि एक काला सांप हमारे घर में आ गया और डर के मारे मेरी नींद खुल गई। अगले ही दिन मैंने अपनी मम्मी को बताया तो उन्होंने कहा कि बेटी बस सपना है, इसे भूल जाओ। मैंने भी ये ज़्यादा नहीं सोचा। कुछ दिनों बाद वही काला साया मुझे मेरे सपने में फिर दिखा और वह मेरे रूम में था। मैं फिर से डर गई और मैं घबराकर उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उठ नहीं पा रही थी। ना ही मेरे मुंह से किसी प्रकार की आवाज निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी बॉडी को जकड़ लिया। बहुत ज्यादा डर गई थी और देखा तो सुबह के 4:30 बजे थे। फिर मैं दोबारा सो नहीं पाई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यह सपना नहीं, ऐसा हकीकत में मेरे साथ हुआ है। फिर मैंने मेरी मम्मी को बताया तो उन्होंने कहा तुम अकेली रहती हो इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो गया है। मैंने सोचा कि शायद ऐसा ही हो। इसके बाद जैसे डेली हर रात को मेरे साथ होने लगा और एक रात को मुझे लगा जैसे मेरे बेड पर कोई बगल में लेटा है, जिससे मुझे बहुत अजीब तरह से महसूस हुआ। मैं बहुत घबरा रही कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आने लगा और मेरा पूजा पाठ में मन नहीं लगता। मेरी लाइफ में सभी चीजें खराब होती रही। मैं हर वक्त घबराई और टेंशन में रहती। फिर मेरी तबीयत कुछ दिनों के लिए खराब हो गई और मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने घर के लिए चली गई। दोस्तों, घर जाके मैंने अपने बहुत सारे टेस्ट करवाए। मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें थोड़ी वीकनेस है, पर मेरी तबीयत और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। फिर मैंने एक दिन देखा कि लोगों की बॉडी किस तरह से एनर्जी आती है और देखा तो डेली ऐसी वीडियो देखी। तब जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने की मेरे साथ प्रेरणा मिली, जिससे मेरी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगेगी और मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। फिर एक दिन मम्मी ने हमारे घर में एक पंडित जी को बुलाया तो उन्होंने मुझे देखकर ही बोल दिया कि इस पर ऊपरी हवा का साया है। ये सुनकर हम बहुत डर गए। फिर पंडित जी ने मम्मी से कहा कि कुछ पूजा पाठ उपाय करके बुरे साये से लड़की को हटाना होगा। भैया, ये बात सुनकर मैं बहुत रात पर सो नहीं पाई, बहुत डरी रही। फिर मम्मी ने अगले दिन पूजा करवाई। पूजा सूरी होती देख साया मुझ में आकर कहने लगा कि मैं इस लड़की को अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये बात सुनकर मम्मी बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन फिर उस साये ने कहा कि इस लड़की ने बजरंग बली बचा रहे हैं, इनकी कृपा इस लड़की पर है, इसलिए अभी तक मैं इसे नहीं ले जा पाया। फिर दोस्तों, पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़े और बुरा साया
मेरे से हट गया। इसके बाद मेरी लाइफ में धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। इसी के साथ ही मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। हनुमान जी की कृपा मेरे ऊपर मिली। अब मैं रोज हनुमान चालीसा का पाठ करती हूं और हनुमान अष्टक का भी पाठ करती हूं, जिसकी वजह से मेरा जीवन सफल हो गया है। तो अगर आप अनेक भक्त भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके जीवन के अंदर भी किसी प्रकार का कष्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।